जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हम क्लास 12th फिजिक्स आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका खंड का जो है इससे कवर करने वाले हैं। टोटल इसमें 36 क्वेश्चन है और एक एक क्वेश्चन में आपका दो क्वेश्चन है। तो इस तरह से हमारा प्लानिंग है कि आपको एक एक दिन एक एक वीडियो प्रोवाइड कराया जाए। जैसे कि आपका पहला हेडिंग इसमें है कि वैद्युत आवेश, तो हम इसके बारे में वैद्युत आवेश क्या है, ये किन चीजों पर निर्भर करता है, इसके उदाहरण क्या है और इससे अगर इसका कोई फार्मूला होगा तो उससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस बनते हैं, जो आपके न्यूमेरिकल्स बनते हैं, वो हल कराने का प्रयास करेंगे। तो रेगुलर एक वीडियो आपका आएगा एक टॉपिक को लेकर। जैसे हमारे पास बहुत सारे टॉपिक्स हैं, टोटल मैंने 36 टॉपिक्स यहाँ पर कवर किए हुए हैं, तो एक एक वीडियो रोज आएगा। तो आप पहले क्वेश्चन देख लीजिए। अगर आप चाहते हैं कि इसका रोज आंसर वाली वीडियो मिले तो आप इस वीडियो को शेयर कर दीजिए ताकि दूसरे लोगों तक भी पहुंचे और वो भी अपना जो पढ़ाई है इसको कंटिन्यू कर पाए। चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, इसमें पहला हेडिंग है, कह रहा है कि वैद्युत आवेश क्या है। दूसरा है कि कूलाम का नियम क्या है, इस पर आपको प्रकाश डालना है, उनका सूत्र सिद्ध करना है और ये क्या कहना चाहते थे इनके बारे में आपको लिखना है। तीसरा जो प्रश्न हमारा है वैद्युत फ्लक्स, ये क्या होता है। और चौथा जो है ये अक्षीय व निरस्तीय स्थिति से जो आपका टैन की स्थिति होती है इसको सिद्ध करना है। इस फार्मूले को लाना है आपको, जो कि है आपका वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का अक्षीय और निरक्षीय स्थिति दोनों है, इनका जो फार्मूला है इनको आपको सिद्ध करना है। पांचवा प्रश्न है कि गाउस के नियम की व्युत्पत्ति कीजिए। जो गाउस का नियम है इनकी आपको व्युत्पत्ति करनी है और सूत्र भी इसका प्राप्त करना है। और छठवां प्रश्न है कि अनंत लंबाई के एक समान आवेशित सीधे तार के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ये भी आपको सिद्ध करना है। ये जो है फार्मूला कि अनंत लंबाई के एक समान आवेशित सीधे तार के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी। अगला जो है आपका विभव क्या है, विभवांतर क्या है, बिंदु आवेश के कारण और वैद्युत विभव का जो सूत्र है, इन तीनों को प्राप्त करना है। ये एक ही क्वेश्चन आपका है। तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन बनने वाले हैं और गारंटी के साथ कह रहा हूं मैं आपका कि खंड का से अगर प्रश्न बनाएगा तो इन सारे प्रश्नों को आपको देखने को मिलेगा एग्जाम में। तो आप प्रिपेयर हो जाइए, दोस्तों में वीडियो को शेयर कर दीजिए। आठवां प्रश्न कह रहा है कि संधारित्र तथा धारिता क्या है, यह आपको लिखना है। ज्यादा अंतर नहीं होता, आप दोनों जानते होंगे कि दोनों को जब आप लिखते हैं तो ज्यादा अंतर नहीं होता। संधारित्र धारिता बेसिकली एक ही चीज पर आधारित होता है। तो नौवां प्रश्न कह रहा है कि श्रेणी क्रम समांतर क्रम में प्लेटों के संधारित्र का समायोजन लिखिए और संधारित्र में ऊर्जा घनत्व क्या होता है, इनको भी आपको लिखना है। 10वां प्रश्न कह रहा है कि वैद्युत धारा एसी डीसी दोनों आपको लिखना है। 11वां प्रश्न कह रहा है कि ओम का नियम है क्या है, इनको आपको सिद्ध करना है और ओम का नियम क्या है इनको भी बताना है। और 12वां प्रश्न है कि अपवाह वेग के आधार पर ओम के नियम की व्युत्पत्ति करनी है आपको। और 13 नंबर का प्रश्न कह रहा है कि वैद्युत ऊर्जा या वैद्युत शक्ति, इनके बारे में लिखना है, इनसे जो सूत्र बनते हैं इनको लिखना है। आगे बढ़ते हैं। 14 नंबर का प्रश्न कह रहा है कि किरचॉफ का नियम क्या है, व्हिटस्टेन सेतु, इसको भी लिखना है और किरचॉफ का भी नियम लिखना है आपको। आर्स्टेड के प्रयोग लिखने हैं। आगे आपका बायोसेवेट का प्रयोग है, एम्पियर का नियम है। अगला 18वां नंबर का प्रश्न है कि दो समांतर विद्युत धाराओं के बीच बल को सिद्ध करो। अगर दो तार हैं और इनमें समान विद्युत धाराएं प्रवाहित हो रही हैं तो जो दो तार होंगे इनके बीच में कितना बल आरोपित होगा, यह आपको लिखना है। 19 नंबर का प्रश्न है कि चल कुंडली और गैल्वेनोमीटर, ये दोनों आपके बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं जो कि धारा को मापते हैं। तो इन दोनों को आपको लिखना है। इन दोनों में से एक तो आपका एग्जाम में जरूर आने वाला है। 20वां प्रश्न कह रहा है कि क्षण चुंबक का एक धारावाही प्रणालिका की तरह व्यवहार। ये जो क्षण चुंबक होता है आपका एक धारावाही प्रणालिका होती है, ये किस तरह से व्यवहार करती है, यानी कि जो क्षण चुंबक होता है इनमें चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। तो आपको सिद्ध करना है कि धारावाही प्रणालिका है, इनके चारों ओर भी एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। 21 नंबर का प्रश्न है कि पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र, पृथ्वी का क्या चुंबकीय क्षेत्र होता है, ये लिखना है। 22 नंबर का प्रश्न है कि वैद्युत चुंबकीय प्रेरण और फैराडे का जो नियम था इनको आपको दर्शाना है। 23 नंबर का प्रश्न कि लेंज का नियम क्या है और भंवर धाराएं क्या है, इनको लिखना है। और 24 नंबर का प्रश्न आपका आ रहा है, बड़ा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, प्रत्यावर्ती धारा, वोल्ट का शिखर मान और जो आपका वर्ग मान मूल मान है ये आपको लिखना है। ये आपका फार्मूला होता है सिद्ध करने वाला। ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से है, तो आप ये जरूर तैयार करेंगे और धीरे धीरे हम कवर आपका कराएंगे। डोंट वरी, बस आप चैनल के साथ जुड़ जाइए अगर आप चैनल पर नए हो तो। 25 नंबर का प्रश्न कर रहा है कि एलसी दोलन क्या है। और 26 नंबर का प्रश्न एसी परिपथों में शक्ति आपको सिद्ध करना है, एसी जनित्र लिखना है। और 28 बड़ा ही इंपॉर्टेंट आपका है कार्यविधि इसका, ट्रांसफार्मर। ट्रांसफार्मर क्या होता है
ये किन चीज़ों पर आधारित होता है, ये हमारे दैनिक जीवन में किस तरह से उपयोगी होता है, इसकी रचना आपको बतानी है, कार्यविधि बतानी है। इंपॉर्टेंट इन चारों में से आपका कोई पूछ सकता है। कार्यविधि जैसे हो गया, रचना हो गया, इसके क्या उपयोग हैं, ये किस तरह से बनता है, तो इनमें से आप ट्रांसफार्मर को तैयार जरूर करेंगे, बड़ा इंपॉर्टेंट आपका है। और आगे बढ़ते हैं। अब आगे बढ़ते हैं, 29 नंबर का प्रश्न है, वैद्युत चुंबकीय तरंगे क्या होती हैं, इनको आपको लिखना है। 30 नंबर का प्रश्न है कि रेडियो तरंगे क्या होती हैं, और 31 है सूक्ष्म तरंगे, आगे है औरक तरंगे, दृश्य तरंगे, आपका पराबैंगनी तरंगे, यक्स किरणें, और लास्ट आपका है वायु किरणें। ये सारे प्रश्न जो कि खंड का टोटल 8 चैप्टर से उठाए गए हैं, और मेरा जहां तक मानना है कि अगर आपका 70 नंबर का पेपर बनता है तो उसमें से 50 नंबर खंड का से दिए जाते हैं, क्योंकि मोस्ट ऑफ द फार्मूलाज, मोस्ट हेडिंग्स इंपॉर्टेंट जो हैं ये आपके खंड का से ही रिलेटेड है, खंड का में ही हैं। तो आप ये तैयार करेंगे। टोटल 36 हेडिंग मैंने आपको दिया है। अब रोज एक एक वीडियो एक एक हेडिंग पर उससे न्यूमेरिकल क्या बन सकते हैं, मतलब उस हेडिंग का पूरा निचोड़ ऑपरेशन, इस तरह से कह सकते हैं कि पूरा ऑपरेशन करके एक हेडिंग आपको दिया जाएगा और बड़े ही विस्तार तरीके से उसको समझाने का प्रयास किया जाएगा। तो चैनल के साथ जुड़ जाइए अगर आप ऐसे ही अमेजिंग वीडियो चाहते हैं। अगर आप चाहते हैं इसी तरह से आपका अदर सब्जेक्ट पर भी मिले, आप कोई सी भी क्लास में हो, अभी आप ये वीडियो वॉच कर रहे हैं तो आप 12th में होंगे, आप 12th का हिंदी, आपका केमिस्ट्री, आपका फिजिक्स तो हम तैयार करा ही रहे हैं, इसके बाद मैथमेटिक्स सारा तैयार कराया जाएगा। बस आपको कमेंट करना है, और अगर आप इस वीडियो के बारे में क्या सोचते हैं, इससे भी बेहतर क्या हो सकता है, आप अपने ओपिनियन जरूर कमेंट बॉक्स में लिखिए और बेहतर तरीके से इस चीज को कर पाए। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।